हेलो दोस्तों, मूवी डिबेट से मैं हूं अली और मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है पहले ही ये वीडियो बनाने के ऊपर, क्योंकि लोकी के दूसरे सीजन का लास्ट एपिसोड एक महीना पहले आया था, लेकिन उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो वो वीडियो मैं अब बनाने लगा हूं, तो मुझे माफ़ करना। तो एपिसोड का मैं रिव्यू करूँ तो सबसे पहले हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हुआ था, कि जहाँ पर लोकी को पता चल जाता है किस तरह वो अपनी टाइम स्लिपिंग की पावर को कंट्रोल करे, और वो टाइम भी वापस आता है बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर विक्टर टाइमली एक टेम्पर लूप में जाता है और साथ ही वो तबाह हो जाता है। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं जैसे विक्टर टाइमली वहाँ पर तबाह होता है तो दोबारा वक्त में पीछे आता है और अलग अलग तरीके अपनाने की कोशिश करता है कि विक्टर टाइमली ना मरे, उससे काम हो जाए। लेकिन जितनी बार भी वो करता है हर बार विक्टर टाइमली टाइम लूप में जाता है और साथ ही तबाह हो जाता है, लेकिन एंड तक उसके साथ यही होता है कि हर बार विक्टर टाइमली टेम्पर लूप में जाकर मर जाता है। इसके बाद लोकी ओबी से पूछता है कि मुझे वैसा क्या करना पड़ेगा कि मुझे टेम्पर लूप के बारे में सब कुछ समझ आ जाए, कि मैं टेम्पर लूप को खुद सही कर लूँ और मुझे पता चल जाए कि किस तरह टेम्पर लूप ठीक होगी। तो ओबी बताता है कि जितनी भी नॉलेज मेरे पास है और सबके पास है उस सबको जानने के लिए लोकी को तकरीबन 100 या 100 से भी ज़्यादा साल लगाने पड़ेंगे। तो लोकी ऐसे ही करता है, तकरीबन 100 साल पढ़ाई के ऊपर लगाता है और ये सीन इतना कमाल का होता है कि लोकी जिसने हमेशा सबके ऊपर कॉन्कर करने की कोशिश की, सबको हराने की कोशिश की, हर किसी पर राज करने की कोशिश की, लेकिन अपने पूरे 100 साल सबको बचाने के ऊपर लगा रहा है और ये सीन काफी कमाल का था। तो लोकी ऐसे ही करता है, 100 साल अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाता है और टेम्पर लूप के बारे में एक एक चीज के ऊपर लगा देता है, और फिर लोकी अपनी सारी नॉलेज की मदद से टेम्पर लूप को नॉर्मलाइज करने में कामयाब हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अचानक जैसे उसको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, साथ ही टेम्पर लूप दोबारा एक्सप्लोड होने लग जाती है। तब जाके लोकी को समझ आती है कि जो टेम्पर लूप है उसको वो ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए उनको यही करना पड़ेगा कि ही हू रिमेन्स खुद आए और इस सबको ठीक करे, क्योंकि जब जैसे ही मल्टीवर्स बना शुरू हुआ तभी सारा पंगा शुरू हुआ था। तो लोकी ऐसे करता है, सिर्फ उसी टाइम में वापस जाता है जहाँ पर सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा था। वहां पर जाके लोकी सिल्वी को ही हू रिमेन्स को मारने से रोकता है और कई बार मल्टीपल टाइम इस बात की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने में कामयाब हो जाती है और लोकी अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन कभी भी को हरा नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही सिल्वी और लोकी आपस में लड़ रहे होते हैं, वहाँ पर ही हू रिमेन्स सिल्वी को टाइम में पॉज कर देता है। बाद में फिर हमें चलता है कि ही हू रिमेन्स के साथ भी टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम थी और उसने अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया और एंड में जाके टाइम को कंट्रोल करने लग गया। ही हू रिमेन्स कहता है, क्या तुमने अभी तक ये नहीं सीखा कि टाइम को किस तरह रोके? तो वहाँ पर लोकी भी सिल्वी को पहले ऐसा कर देता है और ठीक कर देता है। तो फिर लोकी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने ये पहले भी बहुत बार किया होगा? तो तब हमें पता चलता है कि लोकी ने भी बार बार टाइम में आगे पीछे जा जाके सबको ठीक कर लिया है, मैनिपुलेट कर लिया है, किस तरह वो टाइम में आगे जाए और सबको टाइम को मैनिपुलेट करे। इसके बाद ही हू रिमेन्स अपना मास्टर प्लान बताता है लोकी को कि जो टेम्पर लूप है, जैसे ही मल्टीवर्स की शाखाएं ज्यादा बनने लग जाएंगी और वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, साथ ही टेम्पर लूप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सब कुछ रीसेट कर देगी। वो एक तरह से एक रीसेट बटन है पूरे मल्टीवर्स को रीसेट करके एक सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर कन्वर्ट करने का। इसी वजह से लोकी जितना मर्जी काम कर ले, कभी वो टेम्पर लूप को ठीक नहीं कर सकता। तो लोकी कहता है, नहीं, मैं इसको ठीक करके रहूंगा। इसके बाद लोकी वापस उसी जगह पे जाता है जहाँ पर हमने लोकी को सीजन 1 के पहले एपिसोड के अंदर देखा था, और वहाँ पर मोबियस लोकी की इंटरोगेशन कर रहा होता है और लोकी उसे बातें वगैरह करता है और पूछता है कि तुम जिंदगी जीने के लिए क्या करते हो? तो मोबियस बताता है कि जो मैं अपने जिंदगी के अंदर फैसले करता हूँ, कभी ये मत सोचो कि जिंदगी के अंदर तुम्हें किसी काम करने में कोई खुशी मिलेगी एंड पे। ये सोचो कि एंड में तुम्हें हमारा बोझ क्या होगा, कि हमेशा अच्छे के लिए सोचो, बेशक तुम्हें खुशी मिले या तुम्हें गम मिले, सिर्फ अच्छे के बारे में सोचो कि लोगों के साथ क्या अच्छा होगा। फिर लोगों को समझ आती है कि हाँ, इसका अच्छा क्या होगा, और वो खुद पे बोझ लेता है और बाकी सबको खुश रहने देता है, अपनी खुशी को छोड़ देता है। और क्या वो खुशी लोगों को देता है, खुद गम लेता है, वो हम आगे जाके देखते हैं एपिसोड के एंड के ऊपर। इसके बाद लोकी वापस उसी जगह पर अंदर जाता है जहाँ पर हमने लोकी को एपिसोड नंबर 5 के अंदर देखा था, कि जहाँ पर सब लोग अपने उसके गेम के लोग डिसअपीयर हो रहे होते हैं, ट्रेस के अंदर ट्रांसफर हो रहे होते हैं। वहाँ पर वो टाइम को रोक देता है और सिल्वी के साथ बातें कर रहा होता है और कहता है कि सिल्वी, मुझे कोई एक ढूंढना पड़ेगा, तुम या फिर पूरा मल्टीवर्स। तुम सिल्वी कहती है कि तुम क्या चुनोगे? और लोकी इसके बाद फिर वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर विक्टर टाइमली पहले टेम्पर लूप को ठीक करने जा रहा होता है। तो लोकी उसे रोकता है और खुद चले जाता है टेम्पर लूप को ठीक करने के लिए, और वहाँ पर उसके पीछे सिल्वी और मोबियस भी आते हैं, लेकिन वो पहले ही वहाँ से दरवाजा बंद कर देता है और वो कहता है कि आई नो व्हाट काइंड ऑफ कार्ड आई हैव टू बी फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। और ये वही डायलॉग होता है जो कि उसने बोला होता है ऑडियंस से सबसे पहली थोर मूवी के अंदर, कि आई कैन डू इट फादर फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस। और वो खुद टेम्पर लूप के अंदर जाता है और जाके खुद पूरी जो सीक्रेट टाइमलाइन होती है उसको तबाह कर देता है। और वो जब वहाँ से जा रहा होता है, वो इतना कमाल का सीन, मतलब द गॉड ऑफ मल्टीवर्स हैज बीन बोर्न देयर। मतलब लोकी अपने लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं था गॉड ऑफ मिस्चीफ के अलावा, लेकिन एंड पे जाके द गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनता है। और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इतनी कमाल की होती है कि क्या बताएं। वो पूरी जो सीक्रेट टाइमलाइन होती है उसकी लूप को तबाह कर देता है और जो सारे धागे होते हैं उनको एक साथ पकड़ रहा होता है, एक एक करके हाथों में पकड़ रहा होता है। मैं कहता हूँ ये क्या कर रहा है, सबको पकड़ के उसके अंदर एनर्जी डाल आता है, सबको खींच के जगह पर लेके जा रहा है। और वहाँ पर जब सीरिया क्रिएट होती
होती हैं और आगे जब उसके बादल हटते हैं वहाँ पर सिटाडेल द एंड ऑफ टाइम होता है और वहाँ पर सिर्फ कैंग की कुर्सी होती है। वो सारी थ्रेड्स को हाथों में पकड़ता है जो कि एक टाइम के अंदर सीक्रेट टाइमलाइन थे और एक जगह पर बैठ जाता है और टाइम की पावर थी उसको मैनिपुलेट करता है और पूरे मल्टीवर्स का एक नई ही शेप बना देता है। और पहले तो हमें मल्टीवर्स को देखा था कि वो एक लूम के अंदर होता है, एक सर्कल के अंदर होता है कि जो भी काम होगा एंड पे जाके वही होगा, जहाँ से एक चीज शुरू होगी वहीं पे एंड होगी। लेकिन अब लोकी उस जगह को एक पूरे ट्री के अंदर ट्रांसफर कर देता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल वैसे ही होता रहेगा। कि अगर समझ लो कि मैंने एक काम किया है तो मेरा दूसरा वेरिएंट है उसने वो काम नहीं किया तो कोई भी उस टाइमलाइन को नहीं ढूंढेगा जो मैंने काम नहीं किया तो नया यूनिवर्स बन जाएगा। और एक ट्री की तरह जैसे घास के पत्ते निकलते रहते हैं अलग अलग शाखें बनती रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही नया मल्टीवर्स काम करेगा। और वहां पर लोकी बैठा होता है कुर्सी के ऊपर और वो इतना इमोशनल सीन होता है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मजा आ गया यार वो सीन देख के ना कि लोकी द गॉड ऑफ मल्टीवर्स। इसके बाद हम देखते हैं जो पूरी टाइमलाइन होती है उसको तो लोकी ने एक नया मल्टीवर्स बना दिया होता है, खुद गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन के बैठ जाता है। तो हम देखते हैं कि टीवी के अंदर जो टाइम टीवी होता है वहाँ पर भी ट्री बना होता है और वहाँ पर हम मिस मिनट्स को भी देखते हैं जो कि दोबारा रीसेट हो चुकी होती है। और हम वहाँ पर ओबी कैसी और हंटर B-15 को देखते हैं, वो सब लोग वहाँ पर होते हैं और सब कुछ निगरानी कर रहे होते हैं। वहाँ पर मोबियस भी होता है तो भी पता चलता है कि मोबियस टीवी को छोड़ रहा होता है और छोड़ के वापस उसी टाइम के लिए जाता है जहाँ पर उसकी असल लाइफ थी सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर। और इसके अलावा जो सिल्वी होती है वो भी मल्टीवर्स के अंदर अपने आप को खोजने के लिए चली जाती है, मल्टीवर्स में रहने के लिए चली जाती है। और जो ओपी होता है उसने टीवी की जो गाइड बुक होती है उसका पार्ट 2 लिखा होता है, मतलब उसका दूसरा एडिशन लिखा होता है और टीवी के बारे में लिखा होता है। और लोकी पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, इसी वजह से उसने कभी भी विक्टर टाइमली बनने ही नहीं दिया। जहाँ पर हमने देखा था रेमोना रेसलर देती है विक्टर टाइमली की जो बच्चा वर्जन होता है उसको टीवी की गाइड बुक देती है, तो वो गाइड बुक कभी भी लोकी विक्टर टाइमली तक पहुंचने ही नहीं देता ताकि विक्टर टाइमली ना बने और कैंग का जो पूरे मल्टीवर्स के ऊपर रोब है वो ना बने। और दूसरी तरफ जो रेमोना रेसलर होती है उसको हम देखते हैं वॉइड के अंदर और उसके सामने वही एक बड़ा मॉन्स्टर होता है अनार। और ऐसे ही करते पूरा हमारा सीजन एंड हो जाता है। और इस सीजन के एंड के ऊपर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन भी नहीं था क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो लोकी है उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। ये लोकी का जो एक ग्लोरियस पर्पस था कि वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन के बैठेगा और उसकी लाइफ का एक यही एक एंड गेम थी एक तरह से। और ऑब्वियसली हमें एक लोकी का कैरेक्टर जरूर देखने को मिलेगा कैंग डायनेस्टी के अंदर या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर। और मुझे लगता है कि शायद उसे कैंग डायनेस्टी का या फिर सीक्रेट वॉर्स का मेन प्रोटैगनिस्ट बनना चाहिए क्योंकि वो ही एक बंदा है जो कि टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को समझता है, वो वहां पर आएगा। लेकिन अभी के लिए लोकी की कहानी खत्म हो चुकी है और लोकी बहुत कमाल का कैरेक्टर है यार। और लोकी जमीन से अर्श तक पहुंच गया और इतना कमाल का कि क्या बताएं। और अब जो मल्टीवर्स जो नया मार्वल का बना है कि क्या कहने कि अब जो मर्जी करें, एक नया यूनिवर्स बने, हर किसी के पास आजादी है कि वो किस तरह जिए क्या करे और लोकी हर किसी पर निगरानी रख रहा है और ये बहुत कमाल का याद जा रहा है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अगली बार लोकी को कहीं देखने के लिए। यही थी मेरी वीडियो, मुझे पता है काफी देर बाद मैंने वीडियो बनाई तो इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी बहुत गंदा मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और कमेंट्स जरूर करना वीडियो के ऊपर कैसी लगी आपको, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।